नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अपने अपने कार्य में मशगूल होंगे, खुश होंगे। और आप लोग सब आज मेरे सोलो हिंदी काव्य गोष्ठी से जुड़ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि काव्य सोलो करने का तब तक मज़ा ही नहीं आता जब तक कुछ लोग ना जुड़े, है ना? तो शुरू करते हैं आज की काव्य गोष्ठी। और उसमें सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगी एक फोर लाइनर। कुछ लम्हे अपने आप को जाने क्यों दोहराते हैं, उसके पीछे छुपे राज हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। कुछ लम्हे अपने आप को जाने क्यों दोहराते हैं, उसके पीछे छुपे राज हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। कुछ लम्हे कुछ वर्षों में फिर आ जाते हैं और कुछ जन्मांतर भी वही मंजर दिखाते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। आशा है आप लोगों को आवाज आ रही है। सुनील जी नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते सुनील। आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे लाइव शो में। सुनील जी भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो जो मैं पहली कविता पेश करूंगी उसका शीर्षक है शाश्वत राम। शाश्वत का अंग्रेजी मतलब होता है परपेचुअल। यानी कि राम परपेचुअल है, राम हरदम रहते हैं। और इसके बारे में एक मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में, उसी को कविता के रूप में करने की कोशिश की है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो कविता कुछ यूं है। समय का चक्र है, चलता ही जाना है। कोई काल आना है, कोई चला जाना है। राम अमर है, फिर कोई राम को आना है। समय है कि इसे ये पल दोहराना है। भगवान विष्णु के 9 रूप हम जानते हैं। 7वें रूप में हम राम को पहचानते हैं। जानते हैं हम राम का शरीर नश्वर था, पर दोस्तों राम का स्वरूप तो अमर था। जानते थे राम शरीर त्यागने की है बारी, उनकी तो थी उस क्षण की पूरी तैयारी। यमराज को बुलाया था त्यागनी जीवन संसारी, पर समझ गए कि हनुमान को लगेगी भारी। हनुमान जी लड़ जाते, अयोध्या न कोई आ पाता। उन दोनों का था आखिर प्यार भरा नाता। राम ने कहा उनसे, मेरी अंगूठी छिद्र में गिर गई थी, उसको वहां से ला सकते हो केवल तुम ही। छोटे और छोटे होते ही गए तब हनुमान, इतना नीचा था छिद्र, कहाँ था उसका अनुमान। पहुंचे जब वहां, कई समान अंगूठी थी पड़ी वहां। सोचने लगे कि श्री राम की है कहाँ। तभी नागराज सामने आया, थोड़ा मुस्कुराया, बोला यही दृश्य वो सदियों से देखता आया। जब भी किसी महायुग का होता है अंत, हनुमान अंगूठी ढूंढते हुए आ जाता है तुरंत। पर कोई हनुमान अंगूठी न ढूंढ पाया है, यह तो बस प्रभु की कोई माया है। शरीर का अंत निश्चित है, राम जाएंगे। फिर कोई युग आएगा, वो फिर आएंगे। काल की लीला अनूठी अपने आप को दोहराता है। अनुचित का न्याय करने कोई राम फिर आता है। जहां देखो वहां पाओगे राम तो शाश्वत है। अकेले कहाँ हो तुम, हरदम राम की सोहबत है। हरदम राम की सोहबत है। तो ये थी मेरी कविता शाश्वत राम। पुष्पा जी जुड़ गई हैं। आप हरदम मेरे शो से जुड़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है। सुनील जोशी जी कह रहे हैं सब में राम, शाश्वत श्री राम। जी बिल्कुल सही। और आप लोग सब जुड़े और इतने अच्छे से सुन रहे हैं। और
अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने विचार ज़रूर व्यक्त करते रहें। आपके कमेंट्स जो हैं किसी कवि के लिए जो है इनकरेजमेंट का काम करते हैं, इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो एक फोर लाइनर पेश है। शबनमी रातों की नमी, किसी की कोई कमी। शबनमी रातों की नमी, किसी की कोई कमी। उदास है आसमां, उदास है जमी। उदास है आसमां, उदास है जमी। गत वर्ष दिसंबर 22 को मेरी माँ का देहांत हो गया था, और वो भुलाए नहीं भूलती मुझे। और इसलिए जब भी मैं सोलो लाइव शो करती हूँ, अपनी माँ के नाम एक कविता ज़रूर पेश करती हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है बीतता वक्त। तू जो भी कहती थी ना माँ, मैं वही करती हूँ। तू जैसा चाहती थी ना माँ, मैं वैसे ही करती हूँ। तू जो भी कहती थी ना माँ, मैं वही कहती हूँ। तू जैसा चाहती थी ना माँ, मैं वैसे ही करती हूँ। तुझे जो फिक्र थी ना माँ, मैं उसे संभालती हूँ। जो रिश्ते तू रफू करती थी ना माँ, उसे अब मैं संवारती हूँ। तुझे जो फिक्र थी ना माँ, उसे अब मैं संभालती हूँ। जो रिश्ते तू रफू करती थी ना माँ, उसे अब मैं संवारती हूँ। कुछ भी तो नहीं बदला है, पर बहुत कुछ बदल गया है। काम वैसे ही चलाने की कोशिश तो करती हूँ, पर मैं एकदम तो तुझसे नहीं हूँ। पर मैं एकदम तो तुझसे नहीं हूँ। कुछ तो तूने कह दिया था माँ, पर कुछ कहना रह गया था। कुछ तो तूने कह दिया था माँ, पर कुछ कहना रह गया था। उन सिरों को ढूंढने की कोशिश में न जाने कहाँ खोई रहती हूँ। उन सिरों को ढूंढने की कोशिश में न जाने कहाँ खोई रहती हूँ। मन में अब भी ख्याल सताता है, मुझसे शायद कुछ छूट रहा है। मन में अब भी यही ख्याल सताता है, मुझसे शायद कुछ छूट रहा है। कुछ तो है ही न माँ, जो मेरे अंदर टूट रहा है। कुछ तो है ही न माँ, जो मेरे अंदर टूट रहा है। उन जख्मों को मैं तेरी याद से सीती जाती हूँ। तेरी मोहब्बत का मैं उस पर मलहम लगा लेती हूँ। उन जख्मों को मैं तेरी याद से सीती जाती हूँ। तेरी मोहब्बत का मैं उस पर मलहम लगा लेती हूँ। तू ही तुझसी थी, तू ही तुझसी थी, तेरे जैसा कोई भी नहीं। कमी तेरी खलती ही रहती है, फिर जख्म खुल उठता है कहीं। कमी तेरी खलती ही रहती है, फिर जख्म खुल उठता है कहीं। तो ये थी मेरी कविता, जो मेरे माँ को समर्पित थी। कुछ लोगों की याद शायद कभी जाती नहीं है, और माँ की यादें ऐसी ही हैं। तो डॉक्टर पुष्पा लिख रही हैं जय श्री राम, और सत्यवीर शास्त्री जी भी जय श्री राम लिख रहे हैं। सत्येंद्र सेठी जी लिख रही हैं हाय नीलम जी। हेलो सत्येंद्र जी। पूजा लिख रही हैं, तालियां बजा रही हैं। संजय गुप्ता ने भी ज्वाइन कर लिया, नमस्कार लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही हैं धन्य हैं आप, माँ को नमन। अब पूजा लिख रही हैं माँ। पूजा आप तो मिली भी थी मेरी माँ से। और पुष्पा लिख रही हैं पढ़ने का तरीका कविता जीवंत कर देता है। बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर। तुमने ज्ञान पाया, बुद्ध कहलाए। पहले भी तुम अपने थे, बाद में भी तुम ही दिल में समाए। तुमने ज्ञान पाया, बुद्ध कहलाए। पहले भी तुम अपने थे, बाद में भी तुम ही दिल में समाए। तुम संग चलती रही अपने मन के सहारे। तुम परम थे, बौद्धत्व में थे मेरे साए।
तुम संग चलती रही अपने मन के सहारे, तुम परम थे, बौद्धत्व में थे समाये। तो दोस्तों, कुछ कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई पुस्तक हो, कि वो कैरेक्टर्स आपको बार बार अपनी ओर खींचते हैं। और ऐसे ही एक कैरेक्टर है यशोधरा। न जाने क्यों बार बार मन उनकी तरफ जाता है। कभी मन विचलित होता है, कभी मन परेशान होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी मोहब्बत मन में पैदा होती है। तो यशोधरा तो वही है। अलग अलग बार जब वही कहानी मन दोहराता है तो अलग अलग भाव होते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता है, कविता छोटी सी है, पर उसमें वजन बहुत है, ऐसा मुझे लगा जब मैंने इसे लिखी। तो पेश है आपके सामने कविता यशोधरा। तुमने वैराग की शरण ली, मैंने वैराग्य भाग्य में पाया। तुमने वैराग की शरण ली, मैंने वैराग्य भाग्य में पाया। तुमने ज्ञान में बस्तियां घूमी, मेरा ज्ञान जग से परे था। तुमने ज्ञान में बस्तियां घूमी, मेरा ज्ञान जग से परे था। तुम तपस्वी बने, तुम तपस्वी बने, मैं तपस्विनी थी। तुम तपस्विनी बने, मैं तपस्विनी थी। तुम्हारे तापस में दुनिया थी, मेरी दुनिया तुम थे। तुम्हारे तापस में दुनिया थी, मेरी दुनिया तुम थे। तुमने सिद्धि पाई, मैंने संयम सीखा। तुमने सिद्धि पाई, मैंने संयम सीखा। तुम बुद्ध कहलाए, मैं बौद्धित्व में थी। तुम बुद्ध कहलाए, मैं बौद्धित्व में थी। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता यशोधरा। तो आशा है आपको ये पसंद आई होगी। और बहुत सारे और हमारे साथी भी जुड़ गए हैं। और सतिंदर जी कह रही हैं ब्यूटीफुल पोएम ऑन मदर। थैंक यू। माँ पे लिखी हुई कविता अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है ना। और रोहित जी भी जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं नमस्कार नीलम मैम, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया रोहित। निवेदिता लिख रही है गुड इवनिंग नीलम, हाय डियर निवी। सुनील जी लिख रहे हैं वाह यशोधरा अद्भुत, बहुत शुक्रिया। सतिंदर जी लिख रही हैं 4 लाइन्स आर वेरी पावरफुल, थैंक्स। निवेदिता लिख रही हैं वंडरफुल पोएम, थैंक यू। और पुष्पा जी लिख रही हैं गूढ़ सोच, वाह बहुत शुक्रिया। और रोहित भी लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कविता, शुक्रिया। और पूजा लिख रही हैं बहुत खूब, धन्यवाद। ममता पंडित जी भी ज्वाइन कर ली हैं और लिख रही हैं बहुत सुंदर भाव, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। पेश है मेरी 4 पंक्तियां अगली कविता से पहले। ये मेरी 4 पंक्तियां एक पुल की तरह काम करती है जो कि 2 किनारों को जोड़ती हैं। तो फोर लाइनर कुछ ऐसा है। कभी देखे शांत मंजर भी, कभी उनको ही आग बनते देखा। कभी देखे शांत मंजर भी, कभी उनको ही आग बनते देखा। जिंदगी शायद चक्र ही है, गम और खुशी दोनों से उसका लेखा जोखा। जिंदगी शायद चक्र ही है, गम और खुशी दोनों से उसका लेखा जोखा। तो जब लेखा जोखा की बात होती है तो ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मेरी बेटी मुझसे दूर दूसरे देश में अपने आगे का करियर बनाने चली गई थी, जस्ट गई थी। और मुझे ना बड़ा दर्द हो रहा था। एक तरफ खुशी भी थी क्योंकि उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ था, बहुत अच्छी बातें थी। और एक ना उस समय पे जो दर्द होता है बेटी का दूर जाने का, वो दर्द भी था। तो उसी समय पे ये लिखी हुई कविता है ना मौजूदगी। ख्यालों में आओ मत, आमद में है गम। हालत है ऐसी कि गम होता नहीं कम।
ख्यालों में आओ मत, आमद में है गम, हालत है ऐसी कि गम होता नहीं कम। ना आशना और बेमकसद सा हो गया है दिल, ना मौजूदगी के उस पर ये कातिल सितम। ना आशना और बेमकसद सा हो गया है दिल, ना मौजूदगी के उस पर ये कातिल सितम। बेअदब दश्त कोई बनाता जा रहा है मकान, जख्मों पर यारों काम न आए मरहम। बेअदब दश्त कोई बनाता जा रहा है मकान, जख्मों पर यारों काम न आए मरहम। ओढ़े नकाब गए बीत जाने कितने अरसे, अक्स देखते हैं तो घबरा से जाते हैं हम। ओढ़े नकाब गए बीत जाने कितने अरसे, अक्स देखते हैं तो घबरा से जाते हैं हम। हैरत में हूं वो अजीब व गरीब है क्या बात, साथ साथ मेरे चल रहा क्यों मकान ए गम। हैरत में हूं वो अजीबो गरीब है क्या बात, साथ साथ मेरे चल रहा क्यों मकान ए गम। तो ये थी मेरी कविता। आशा है आपको पसंद आई होगी। और जो है कुछ कमेंट्स लेती हूँ। सतिंदर जी वाह वाह कह रही हैं, पूजा कह रही है सेम फीलिंग, आई कैन रिलेट, लव यू डियर पूजा। और पुष्पा कह रही हैं खूबसूरत दर्द। हाँ, कभी कभी दर्द भी खूबसूरत होते हैं क्योंकि उसमें मोहब्बत का इजहार होता है। तो अब मैं बढ़ रही हूँ एक अपनी आखिरी कविता की तरफ, परंतु ये कविता बहुत स्ट्रॉन्ग कविता है और ये मैंने काफी एक आध साल पहले लिखी थी जब एक रेप केस के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो उसमें उस समय में मुझे समझ में आया कि एक जो है कोई भी बुरा काम काम करने वाला एक दहशत फैलाता है और कभी कभी दहशत हमारे मन में भी होती है। तो उसी पे ये थोड़ी सी बड़ी कविता है, परंतु उससे पहले चार पंक्तियां। जिंदगी का क्या भरोसा, जो लम्हे हैं वो है मुस्कुराने के। जिंदगी का क्या भरोसा, जो लम्हे हैं वो है मुस्कुराने के। डर कर भला कभी कुछ मिला है, ये पल है चुनौतियों को स्वीकारने के। डर कर भला कभी कोई कुछ मिला है, ये पल है चुनौतियों को स्वीकारने के। पेश है मेरी कविता दहशत। काली बिल्ली जब रास्ता काटती है, आदमी रास्ता बदल लेता है और बिल्ली सोचती रह जाती है क्यों बदला उसने रास्ता। यह तो आदमी के ही मन का वहम है, वो बिल्ली दहशत फैलाने की ख्वाहिश जरा भी नहीं रखती। काली बिल्ली जब रास्ता काटती है, आदमी रास्ता बदल लेता है और बिल्ली सोचती रह जाती है क्यों बदला उसने रास्ता। ये तो आदमी के ही मन का वहम है, वो बिल्ली दहशत फैलाने की ख्वाहिश जरा भी नहीं रखती। पर अब किसी और नस्ल को देखते हैं। आवारा कुत्तों का जब झुंड आता है, आराम से चले जा रहे आदमी के मन में दहशत हो जाती है और वो डर के मारे भागने लगता है। कितना अच्छा लगता है कुत्तों को दहशत में भागते हुए आदमी को देखकर। आखिर सामने वाले की आंखों में दहशत ही तो देखना चाहते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं कविता में। किसी से दहशत होती है और कोई दहशत का एहसास देता है। किसी से दहशत होती है और कोई दहशत का एहसास देता है। और शेर जैसे जानवर को देखकर तो दहशत होती भी है और वो दहशत फैलाना भी चाहता है। आखिर दहशत से उसका काम आसान हो जाता है। किसी से दहशत होती है और कोई दहशत का एहसास देता है और शेर जैसे जानवर को देखकर तो दहशत होती भी है और वो दहशत फैलाना भी चाहता है। आखिर दहशत से उसका काम आसान हो जाता है।
उसका तो एक ही मकसद होता है, अपनी भूख मिटाना। उसका तो एक ही मकसद होता है, अपनी भूख मिटाना। अब बिल्ली, कुत्ते, शेर के बाद आदमी की तरफ बढ़ते हैं कविता में आगे। अब आदमी के मकसद की बात की जाए तो किसी का मकसद होता है पैसा, किसी का मकसद होता है कुर्सी, और किसी का मकसद होता है हैवानियत। अब आदमी के मकसद की बात की जाए तो किसी का मकसद होता है पैसा, किसी का मकसद होता है कुर्सी, और किसी का मकसद होता है हैवानियत। और जब सब पानी में चीनी से मिल जाते हैं तो भूख मिटाए नहीं मिटती, हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है, मंजर में आंसुओं का सैलाब होता है। जब सब पानी में चीनी से मिल जाते हैं तो भूख मिटाए नहीं मिटती, हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है, मंजर में आंसुओं का सैलाब होता है। पर मकसद पूरा करने के लिए सैलाब को समंदर होते देख भी दहशत फैलाने वाले का जिगर नहीं पिघलता। पर मकसद पूरा करने के लिए सैलाब को समंदर होते देख भी दहशत फैलाने वाले का जिगर नहीं पिघलता। तब लगता है कोई काली बिल्ली ही आ जाए और उनका रास्ता काट दे। तब लगता है कोई काली बिल्ली ही आ जाए और उनका रास्ता काट दे। और जब ये नहीं होता तो पैदा हो जाते हैं कई कुत्तों के झुंड जो आगाज देते हैं फिर से दहशत को। और जब ये नहीं होता तो पैदा हो जाते हैं कई कुत्तों के झुंड जो आगाज देते हैं फिर से दहशत को। तो ये थी मेरी कविता दहशत। आशा है आपको पसंद आई होगी और आगे बढ़ती हूँ। रोहित जी लिखते हैं अद्भुत। डॉक्टर पुष्पा सिंह लिखती है यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, इम्प्रेसेस अस। नहीं, कभी कभी दर्द भी होता है, और जो भी दर्द खुशी जो भी होता है मैं लिख देती हूँ, और लिखने के बाद जो है वो दर्द कुछ हद तक पिघल जाता है। सत्येंद्र जी लिख रही है पेन ऑफ मॉम्स हार्ट ब्यूटिफुली एक्सप्रेस, थैंक यू। मीर जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर, शुक्रिया। निवेदिता लिख रही है पावरफुल रेंडिशन, बहुत शुक्रिया निवी। और रोहित ने लिखा दहशत का क्या वर्णन किया आपने मैम, शानदार, बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत शुक्रिया। और पूजा जी भी लिख रही हैं वेरी पावरफुल पोएम, थैंक यू सो मच डियर पूजा। आप लोग सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते कुछ पंक्तियां। हौले हौले जब आफताब खिलता है दिन का रंग अपने आप बदलता है। हौले हौले जब आफताब खिलता है दिन का रंग अपने आप बदलता है। माना कि रात के साए भी डसते हैं पर अगले दिन संग फिर जीवन महकता है, पर अगले दिन संग फिर जीवन महकता है। तो खुशी और गम का ये चक्र चलता रहेगा, और खुशी का जीतना लिखा हुआ है। तो खुशी जीतेगी। जो आपने कहा था पुष्पा, पॉजिटिविटी, यस पॉजिटिविटी इज देयर, और इसलिए हम लोग सब जिंदा है, खुश है। हमारे पास कलम की ताकत भी है, और उससे हम जो है पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे। और यहीं पे मेरा आज का सोलो शो खत्म होता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, शब्बा खैर।